हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी 2020 और 4 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो की आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मी सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल से जुड़ जाओगे और वहाँ मैं डेली आपके लिए पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो सभी दोस्त, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस, इसके अलावा भी मैं और वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और स्टैटिक जीके, मूल विधि, सारी वीडियोस इस पर पड़ी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। देखो, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी देता हूँ मैं, और उस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको सारा फ़ायदा हो, इससे याद भी हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन सा देश कोरल को बचाने के लिए सनस्क्रीन प्रोडक्ट बैन करने वाला पहला देश बना है? क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कोरल को बचाने के लिए, ये कोरल रीफ होती हैं, इनको बचाने के लिए सनस्क्रीन प्रोडक्ट बैन करने वाला पहला देश बना है, और इसका आंसर होगा सी, पलाऊ। कौन सा देश बना है दोस्तों? पलाऊ। पलाऊ देश बना है जिसने सनस्क्रीन प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचता भी है तो उस पर 1000 पाउंड तक का जुर्माना हो सकता है। इसमें काफ़ी सारे प्रतिबंध इसने किए हैं। कोरल रीफ आपके लिए सबसे ज़्यादा एरिया जो है कोरल रीफ का, सबसे बड़ी कोरल रीफ आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत में भी लक्षद्वीप के अंदर कोरल रीफ पाई जाती है। अब पलाऊ की बात करें तो दोस्तों, पलाऊ जो है आपका, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, और इसके 500 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं इसके? 500 द्वीप हैं। इसके 500 द्वीप हैं, और इसकी राजधानी याद कर लेना आपको। इसकी राजधानी है नगेरुल मड। क्या है? नगेरुल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नगेरुल मड। ये क्या है? इसकी कैपिटल है, तो इसको याद रख लेना आप। मैंने थोड़ा सा एक पिक लगाया हुआ है कोरल रीफ का, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो, ये जो पानी के अंदर ये हैं, इन्हीं को हम कोरल रीफ बोलते हैं, और ये कोरल प्रवाल भित्ति भी बोली जाती है दोस्तों, इसको प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ सबसे बड़ी कहाँ पर होती है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता रहता है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो देखो, कांग्रेस का 107वां सत्र अभी उद्घाटित हुआ है, और उसका किसने किया है उद्घाटन? आंसर होगा इसका बी, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारतीय कांग्रेस विज्ञान की 107वीं बैठक हुई थी, और उसका उद्घाटन किया है। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 107वीं बैठक कहाँ पर हुई है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। बेंगलुरु, और बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है, और कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा है, और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बेजुभाई बाला है। अब देखो, इसकी थीम क्या रखी है इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस की? इसकी थीम है ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम रखी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखोगे, इसकी 107वां इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस 3 से 7 जनवरी तक ये चलेगा। इसकी डेट ज़रूर याद रखनी है आपको। 3 से 7 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में होगा। किसने उद्घाटन किया है इसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। थीम इसकी रिपीट कर देता हूं मैं, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? ये हॉकी है दोस्तों, यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया है। हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। कौन सी भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया है? आंसर होगा इसका सुनीता लाकड़ा। क्या नाम है? सुनीता लाकड़ा। सुनीता लाकड़ा ने घुटने की चोट के चलते, उनके घुटने में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, और इस चोट के चलते, देखो ये है सुनीता लाकड़ा, इनके घुटने में काफ़ी इंजर्ड है इनका घुटना, और इसी के चलते इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रजत पदक जीतकर 2008 में हॉकी टीम में शामिल भी हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखो इस इन्फॉर्मेशन को। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सभी प्रकार की रेलवे की सुविधाओं के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 4, देखो, ये रेलवे ने जैसी भी कोई सुविधा आपको चाहिए उसके लिए अलग अलग नंबर नहीं दिए हैं, एक ही हेल्पलाइन नंबर दिया है, और वो नंबर है आपका 139।
क्या है 139 139 हेल्पलाइन नंबर दिया है, और जैसी भी हेल्प आपको चाहिए होगी आप इसी नंबर से हेल्प ले सकते हो। अच्छा, ये भारतीय रेलवे के कल मैंने आपके लिए चेयरमैन बताए थे, कौन है जो चेंज हुए हैं, इनका नाम है सुनील शर्मा। क्या नाम है? सुनील शर्मा। सुनीत भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, वो भी सही है, सुनीत शर्मा भी आप याद कर सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे ये है जिसमें लिखा हुआ है अब विभिन्न सेवाओं के लिए नहीं मिलानी पड़ेगी अलग अलग हेल्पलाइन, सिर्फ 139 से चलेगा आपका काम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसकी सहायता के लिए मेडिकल पैनल बनाने की घोषणा की है? तो देखो, किसकी सहायता के लिए एक मेडिकल पैनल बनाने की घोषणा की गई है बीसीसीआई के द्वारा? इसका आंसर होगा एनसीए। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा कौन सा पैनल बनाया जाएगा? एनसीए के द्वारा एक मेडिकल पैनल बनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, इंडियन बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल होती है। इसके चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली हैं। कौन है? सौरभ गांगुली इसके चेयरमैन है। तो इसमें बीसीसीआई में भी आपको याद रख लेना है। एनसीए की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल क्रिकेट अकेडमी। क्या है? नेशनल क्रिकेट अकेडमी। और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस टाइम पर इसके जो हेड हैं उनका नाम है राहुल द्रविड़। क्या नाम है? एनसीए के इस टाइम पर हेड कौन है? राहुल द्रविड़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। देखोगे जहाँ पर ये बना हुआ है आपका एनसीए क्रिकेट अकेडमी, 2000 में इसकी स्थापना हुई है, और राहुल द्रविड़ इसके इस टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्शन तकनीकी विकसित कर रहा है? तो देखो, ग्रीन प्रोपल्शन तकनीकी कौन सा संगठन अभी तैयार करेगा? तो आंसर होगा दोस्तों इसका इसरो। कौन करेगा? इसरो। इसरो ग्रीन प्रोपल्शन तकनीकी विकसित कर रहेगा। अब इसरो की बात है तो इसरो की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, 29 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसके जो हेड हैं उनका नाम है के सीवान। कौन है? के सीवान इनके हेड हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है दोस्तों? बेंगलुरु में होता है। कहाँ पर होता है? बेंगलुरु में होता है। तो यहाँ पर ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक है, इसका उद्देश्य है गगनयान मिशन के लिए ये तैयार की जा रही है। किसके लिए? गगनयान मिशन के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसको भी आप याद रखोगे। तो देखोगे जैसे इसमें लिखा हुआ है मानव मिशन गगनयान के लिए हरित ऊर्जा इस्तेमाल करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो याद रखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखो यहाँ फिर से मिस्टेक हुई है, 67वें ग्रैंड, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, और इसका आंसर है लियोन मेंडोका। क्या नाम है? लियोन मेंडोका बने हैं। अब देखो, लियोन मेंडोका जो 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों, हैं कहाँ के? गोवा के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के हैं। अब गोवा के हैं तो गोवा की बात कर लें। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और इनकी एज कितनी है दोस्तों? 14 साल के हैं ये लियोन मेंडोका, जो कि 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़, आप इसको याद रखोगे। ये है देखोगे लियोन मेंडोका, 14 वर्ष के हैं, गोवा के हैं, और ये 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। पेपर में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, याद कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। सभी दोस्त वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहो, देखो मज़ा आएगा। आगे मैं काफ़ी सारी और क्लासेस लाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह जितने भी हैं सारे एक वीडियोस बनाएंगे इस पर भी हम। तो ये अपने राष्ट्रगान में से एक शब्द को बदल दिया है, और किसने किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में से एक वर्ड बदल दिया है। तो मैं देखोगे ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। जॉन मॉरिसन यहाँ के कौन है इस टाइम पर? पीएम है। तो ये बात याद रखने नहीं आपकी। और डॉलर क्या है? यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये जो सेंटेंस है उसमें से क्या हटा दिया? एक यंग वर्ड को हटा दिया है। कौन सा वर्ड हटा दिया है? यंग। और ये सेंटेंस क्या है? फॉर वी आर यंग एंड फ्री। ये पूरा सेंटेंस है फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो इसमें से यंग वर्ड को हटा दिया गया है। अब ये क्या रह जाएगा? फॉर वी आर फ्री, क्या है? एंड फ्री। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से इसको हटा दिया यंग, ये याद रख लेना आपके लिए अगर पेपर में पूछा जाता है। तो देखो ये है इसका फ्लैग ऑस्ट्रेलिया का, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। फ्लैग में कई बार चीज़ें पूछ लेता है, इसका कलर कैसा है, क्या है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, इसलिए मैं पिक्चर लगाता हूँ हमेशा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखो ये राघवेंद्र सिंह चौहान
कौन से हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर होगा दोस्तों इसका उत्तराखंड। कहाँ पर बने हैं? उत्तराखंड में ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाई कोर्ट के। अब देखो राघवेंद्र सिंह बने हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। में दो राजधानी बताता हूँ हमेशा आपको, देहरादून और गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। ठीक, दो राजधानी है उत्तराखंड की। पहली बात आपको याद रखनी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है, और गवर्नर यहाँ की कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ का देखोगे नैनीताल में इसका हाई कोर्ट होता है। तो ये हाई कोर्ट के कौन बने हैं मुख्य न्यायाधीश? राघवेंद्र सिंह चौहान। काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखोगे। ये है राघवेंद्र सिंह चौहान जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो देखोगे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड दिया है, और वो भी किसने दिया है? जो ब्रिटेन की क्वीन है एलिजाबेथ ने। किसको दिया है? ये लुइस हैमिल्टन को। किसको दिया है? लुइस हैमिल्टन। और ये लुइस हैमिल्टन कौन है? ये कार रेसिंग खिलाड़ी हैं, और इनकी कार कौन सी कार होती है? इनकी होती है मर्सिडीज। कौन सी कार होती है दोस्तों? मर्सिडीज होती है। तो ये भी देख लेते हैं, ये पिक्चर लगी हुई है। ये है लुइस हैमिल्टन और ये है क्वीन एलिजाबेथ, जिनको ये दिया है नाइटहुड पुरस्कार, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कहाँ का? ब्रिटेन का। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखोगे 11 है, 1 करोड़ का बाजार, हाल ही में 1 करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी कौन बनी है? तो देखो अभी 1 करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार किया है इसने, कैपिटलिस्ट 1 करोड़ से ज्यादा का कर लिया है। दोपहिया वाहन कंपनी है, तो इसका नाम है बजाज कंपनी। कौन सी कंपनी है ये? बजाज कंपनी है, जिसने 1 करोड़ से भी ज्यादा का बाजार पूंजीकरण किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बजाज के बारे में बात कर लें तो बजाज का जो हेडक्वार्टर है पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। और इसके सीईओ कौन है? राजीव बजाज। कौन है? राजीव बजाज इसके सीईओ हैं प्रेजेंट में, ये आपको याद रखोगे। तो 1 लाख करोड़ के 1 लाख करोड़ है दोस्तों ये, ठीक है ना? 1 करोड़ नहीं है, 1 लाख करोड़ है, ये ध्यान रखना। 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार किया है इसने। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो देखोगे ये है आपका बजाज से रिलेटेड पूरे के पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसे हम थोबल डैम भी कह सकते हैं, का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो थोबल डैम का उद्घाटन हुआ है कौन से शहर में हुआ है दोस्तों? आंसर होगा इसका डी। कहाँ पर हुआ है? इम्फाल। इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी है। इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी है। अब मणिपुर की राजधानी है तो मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, यहाँ पर कौन से बांध का उद्घाटन हुआ है? थोबल डैम। किसका हुआ है? थोबल डैम का हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है ना? इस तरीके का डैम होगा थोबल डैम, इसका ही उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक को शुरू किया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? आंसर होगा आरबीआई। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इसे शुरू किया गया है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का? 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का। और आरबीआई के इस टाइम पर हेड कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इस टाइम पर आरबीआई के हेड हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट होगा, जिससे कि हम करते रहते हैं गूगल पे वगैरह से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने भी इसको शुरू कर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में 1 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर होगा इसका डीआरडीओ। किसने मनाया है? डीआरडीओ। ठीक है, तो डीआरडीओ ने मनाया है। तो डीआरडीओ की बात कर लें दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। कब हुई थी? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इस टाइम पर इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो ये डीआरडीओ है। तो देखोगे इस तरीके से इसका सिंबल होता है, 2 तलवार होती है, इसमें एक ईगल बनी होती है, अशोक चिन्ह होता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको नोट करते रहा करो। इसमें देखोगे यहाँ पर 2 स्टार हैं, यहाँ पर 2 स्टार हैं। ऐसे कई बार चीजें पूछी भी गई हैं पेपर के अंदर। तो छोटी छोटी चीजों को एनालाइज किया करो जब मैं पिक्चर आपको दिखाऊं। तो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो देखो इस सेल के नए अध्यक्ष के रूप में, सेल को ऐसे लिखेंगे SAIL, ये स्टील कंपनी है।
इसके अध्यक्ष के पदभार किसने संभाला है? आंसर होगा इसका सोमा मंडल। किसने संभाला है? सोमा मंडल ने इसका पदभार संभाला है। अब देखो सेल की बात ही कर रहे हैं तो सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1949 को। 19 जनवरी 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। तो इस क्वेश्चन से इतनी बात याद रखोगे, ये है सोमा मंडल जो सेल की इस टाइम पर हेड बनी है। किसकी बनी है? सेल की हेड, न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर होता है। टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस आज के क्वेश्चन में रखा है। फटाफट इसका कमेंट में आप आंसर करो दोस्तों। चलो लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। सभी सब्सक्राइब करो चैनल।